निकाय और पंचायत चुनाव सामने हैं और उसके पहले छत्तीसगढ़ सरकार अपनी छवि चमकाने में जुट गई है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भ्रष्टाचार के मुद्दों पर तीखे और सख्त कदम उठाकर जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति को कड़ाई से लागू किया है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में सड़क निर्माण में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का मुद्दा उछला तो सरकार ने बिना देरी लगाए कार्रवाई में भी देरी नहीं की। मामला चाहे बीजापुर की सड़क हो या रायपुर की सड़क का, सरकार बीजापुर से रायपुर तक एक्शन मोड में नजर आई। राज्य सरकार ने बीजापुर की सड़क में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में दोषी अफसरों के खिलाफ न सिर्फ निलंबन की कार्रवाई की, बल्कि अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के भी निर्देश दे दिए हैं। दूसरी ओर मोवा ओवरब्रिज की मरम्मत में गड़बड़ी पाए जाने पर 5 अफसरों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। सरकार की ये सख्ती चुनावी राजनीति के नजरिए से भी देखी जा रही है, लेकिन अब इस पर सियासत भी खूब हो रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज जीरो टॉलरेंस के दावे पर तंज कसते हैं और सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल उठाए हैं। देखिए, इस सरकार में जीरो टॉलरेंस नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार करने का इनका टारगेट है। आप बीजापुर वाले मामले में आदेश कॉपी देखेंगे कि उनका लाइसेंस निरस्त करना, सीधा सीधा लिखे कि पत्रकार की हत्या की खबर पेपरों में चलने की वजह से उनकी लाइसेंस को निरस्त किया जाता है। भ्रष्टाचार का कहीं भी उल्लेख उसमें नहीं है। मतलब सीधा सीधा है कि जहां सड़क बनी नहीं और 100 करोड़ का भुगतान किसके कहने पे हुआ है, ये हमारा सवाल है। रायपुर वाले मसले पे सड़क बनी नहीं, उखड़ रही है, क्या ये जीरो टॉलरेंस है? और 3 दिन में लिपापोती कर दिया गया, आज भी जाम लगी हुई है। इधर जब कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं तो बीजेपी की ओर से जवाब देने के लिए लोक निर्माण मंत्री अरुण साव सामने आए हैं। उन्होंने इस तरीके की कार्रवाई को सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर साफ नियत को दर्शाने वाला बताया है और अरुण साव इसे किसी चुनाव से जोड़कर नहीं देखने की बात कहते हैं। गंगालूर सड़क बीजापुर जिले की उस सड़क की जांच की गई, जांच में गड़बड़ियां पाई गई, अनियमितता पाई गई, एफआईआर के लिए आदेश जारी किया है। वही विभागीय कार्यवाही भी संस्थित करने का निर्णय लिया है संबंधित अधिकारियों के खिलाफ। मोवा के ओवरब्रिज के मामले में 10 जनवरी को प्रत्यक्ष रूप से मैं स्वयं निरीक्षण किया था। कुल मिलाकर 5 अधिकारियों को मोवा ओवरब्रिज मामले में हमने निलंबित करने का आदेश जारी किया है। उन पर विभागीय जांच चलेगा और उसके आधार पर कार्यवाही होगी। साथ ही ठेकेदार को भी नोटिस जारी किया है। भ्रष्टाचारी कोई भी हो, उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में न सिर्फ दूरस्थ अंचलों बल्कि राजधानी की सड़क में गड़बड़ी पाया जाना गंभीर मामला है और इससे सरकार की छवि भी खराब हो रही थी। लेकिन किसी भी प्रकार की किरकिरी से बचने सरकार ने तुरंत कार्रवाई करके अपने दामन को पाक साफ दिखाने की कोशिश की है। भले इसे लेकर सियासत भी हो रही हो, लेकिन सरकार के एक्शन मोड से ये तो साफ लग रहा है कि भाजपा भ्रष्टाचार के किसी दाग को लेकर चुनाव में नहीं जाना चाहती और इसलिए चुनाव से पहले साफ सुथरा दिखने की कोशिश सियासत में उलझी दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है आने वाले निकाय चुनाव के पहले उठाए जाने वाले कदमों पे और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो ये एक्शन हो रहे हैं उसका इलेक्शन कनेक्शन आखिर है क्या। किसी भी पार्टी के लिए, सरकार के लिए चुनाव जो है वो परीक्षा होते हैं और उसके लिए तैयारियां करनी पड़ती हैं, अपनी खामियों को दूर करना पड़ता है। कुछ वैसे ही नीति पर काम कर रही है साय सरकार। उसकी कोशिश है कि कोई शिकायत है, कोई बातें हैं लोगों के बीच में, उसे दूर कर लिया जाए और इसीलिए लगातार बीजापुर से लेकर रायपुर तक ऐसे एक्शन दिखाई दे रहे हैं जिससे लगता है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है साय सरकार। लेकिन इस संकल्प पर सवाल उठा रही है
कांग्रेस और इसी पर शंका होती है तो ये सियासत हमें देखने को मिलती है जिसमें आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रीति शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है तेज तर्रार नेता निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और रिपोर्ट के जरिए हमने बता दिया कि क्या क्या हो रहा है, कैसी बातें कही जा रही है और क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है। ये पूरा जो ताना बाना है उस समय से बुन रहा है जब सामने आई थी एक पत्रकार की हत्या, भ्रष्टाचार से इसे जोड़ा गया, लेकिन उतनी ही तेज गति से सरकार ने कार्रवाइयां की। अब इन कार्रवाइयों को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। पहले हम निशिकांत जी से ही समझने की कोशिश करते हैं। निशिकांत जी, ये एक्शन क्या कुछ खास उद्देश्य को लेकर हो रहा है या ये वो साबुन है जिससे अपने दामन को साफ किया जा रहा है? इन एक्शनों के पीछे की वजह क्या देखते हैं आप? मोहन जी, आपको, नागेंद्र जी को, प्रीति शुक्ला जी को संध्या जवान। देखिए, चुनाव पूर्व, विधानसभा के पूर्व हमने प्रदेश की जनता से वादा किया था, गारंटी दी थी कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस नीति पे हम काम करेंगे। लगातार आप देख रहे होंगे प्रदेश में, पूर्ववर्ती सरकार में चाहे जितने भ्रष्टाचार हुए हों या हमारे प्रदेश में जो अधिकारी, पंजा छाप अधिकारी और ठेकेदार लगातार इस तरह के काम कर रहे हैं जिसमें अनियमितता दिखी जा रही है, उस पर सख्त सख्त कार्रवाई करके जनता के बीच में उस वायदे पे खड़ा उतरने का काम हमारा कर्तव्य है। ये विषय जो है, ये हमारा कर्तव्य है कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस हो भ्रष्टाचार को लेकर। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री, आबकारी के लाभकारी में एक और गिरफ्तारी आपको देखने को मिला जिसपे कांग्रेस पार्टी बवाल मचाई हुई है कि बायस हो गए, भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर। लेकिन विषय क्या है कि आप इसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे मोहन जी कि पहले अधिकारी, फिर कर्मचारी और व्यापारी पहले से जेल के सलाखों के पीछे हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में कवासी लखमा जेल गिरफ्तार किए गए हैं। उनका स्टेटमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है कि मैं अनपढ़ आदमी हस्ताक्षर करता गया, मतलब भ्रष्टाचार की स्वीकृति वो दे चुके हैं। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी इस पे काम कर रही है। चूंकि बुझे हुए दीपक की सेना विधानसभा लोकसभा दोनों में करारी हार खा चुकी है, तो फिर जनता के बीच में भ्रम फैलाने का एक साजिश और कोशिश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदरणीय विष्णुदेव साय की सरकार के सुशासन में शानदार काम कर रही है। और जितने भी अधिकारी और ये ठेकेदार, पंजा छाप कांग्रेसी जो ठेकेदार और कर्मचारी बने पड़े हैं, सब सचेत हो जाएं। इस प्रकार की अनियमितता बिल्कुल हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टाइमिंग को लेकर बात हो रही है, ये टाइमिंग ज्यादा जल्दी में आप लोग दिख रहे हैं, चुनाव के कारण है क्या? ये तो कार्रवाइयां पहले हो जानी थी, लेकिन टाइमिंग आप लोगों ने ऐसी चुनी जिससे लगता है कि कहीं कहीं इलेक्शन का कोई कनेक्शन तो नहीं है। मोहन जी, आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ छत्तीसगढ़ में, उस समय ईडी का छापा पड़ा। टाइमिंग पे सवाल उठा कि हमारे यहाँ अधिवेशन चल रहा है तो इसलिए छापा पड़ गया। विषय ये होता है कि जब हिमाचल में चुनाव हो रहा है, छत्तीसगढ़ में छापा पड़ रहा है, हिमाचल चुनाव को वो करना है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, भूपेश बघेल ने कहा कि यहाँ वहां चुनाव चल रहा है इसलिए यहाँ पे छापे। कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन सिर्फ एक ही है, प्रदेश के संसाधन को लूटने वाले लोगों पे कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। और ये कार्रवाई इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि प्रदेश की जनता को न्याय की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, इसलिए साए साए कार्रवाई हो रही है। चलिए, कार्रवाइयों का मकसद तो पता चल गया, लेकिन क्या राजनीतिक नजरिया है, कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि इसके पीछे कोई मकसद है, जान लेते हैं प्रीति शुक्ला जी से। प्रीति जी, कांग्रेस इसमें क्या देखती है, क्या राजनीति? ये तो एक कार्रवाई का हिस्सा है भाई, भ्रष्टाचार दिख रहा है, दिखा कि इसमें गड़बड़ी है, जांच में चीजें सामने आई, अधिकारियों को निलंबित किया गया, ठेकेदार पर कार्रवाई हुई और इसमें कोई ऐसा दिखता नहीं है कि इससे कोई चुनावी लाभ हो जाएगा। आपको क्या लगता है? मोहन जी, दो तीन चीजें। सबसे पहले तो विष्णु के कुशासन के आए बाय सरकार में अब तो ये स्पष्ट है अरुण साव भ्रष्ट है। बस इन्हीं दो चार लाइनों में पूरा सार है। आप जो जानना चाह रहे हैं, जो ये दिखाना चाह रहे हैं जीरो टॉलरेंस, ईडी के टाइमिंग और वगैरह वगैरह पर बात जो हो रही थी, तो कन्विक्शन रेट ईडी का 1% भी नहीं है, उससे भी कम है।
इतना खराब परफॉर्मेंस है कि जेल के सलाखों के पीछे डालते हैं और समय पर चालान नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं, इसलिए फटकार उन्हें मिलती है कोर्ट में। 3 साल बाद एक मामले का एफआईआर करते हैं, 3 साल पहले, उसमें अभी गिरफ्तारियां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा का पूरा जो ये करने की कोशिश। अच्छा, इलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण, यहाँ इलेक्शन जैसे ही आता है तो हम ये बात जरूर मोहन जी पहले बोलेंगे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बातें कर रहे थे ये यहाँ पर चुनाव तो करा नहीं पा रहे हैं, इन्हें शासक बिठाना पड़ गया, समय पर चुनाव नहीं करा पाए यहाँ पे लोकल बॉडी इलेक्शन। इससे पहले भी आपको याद होगा 4 राज्यों का चुनाव था, तो इन्होंने जम्मू कश्मीर और हरियाणा पहले किया, महाराष्ट्र और झारखंड को इन्होंने बाद में अलग से किया। एक साथ ये इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर रहता है। बोलते कुछ भी है, आए बाएं कुछ भी बोलते रहते हैं। अभी जो हाल फिलहाल बात करें, सबसे महत्वपूर्ण एक पत्रकार की हत्या हो जाती है। उसमें सबसे पहले क्या करते हैं ये, सिर्फ वो जो ठेकेदार था, ठेकेदार का निरस्त करते हैं लाइसेंस। जब मीडिया से ही प्रेशर पड़ता है तो अधिकारियों को दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछा गया, जिसे स्वयं इन लोगों ने स्वीकारा कि ठेकेदार के खाते से बहुत बड़ी रकम निकाली गई है। आखिर वो रकम कहां यूज हुई, ये भी सामने आना चाहिए। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने बार बार सवाल पूछा है कि सीएम हाउस में मिलने गया था ठेकेदार कुछ दिन पहले, इस बात का स्पष्टीकरण आना चाहिए, विजिटर बुक सामने आना चाहिए। कार्रवाइयां हो रही है, भ्रष्टाचार राजनीतिक लाभ क्या है, छिपाने की कोशिश हो रही है। असली भ्रष्टाचार कहीं और हो रहा है, यहाँ लीपापोती करके बस दिखाने की कोशिश हो रही है। और इसके आड़ में ये चुनाव को दरअसल टालते भी चले जा रहे हैं। तो ये कोई भ्रष्टाचार पे दिखे ना, तो इन्होंने कभी नकेल कसा है, बल्कि इन्होंने हमेशा सहयोग किया है भ्रष्टाचार का। सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का ये सहारा लेकर के, जितनी सेंट्रल एजेंसीज है उनका सहारा लेकर यहाँ पर एक मुखौटा बना रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है। पर जनता देख रही है, समझ रही है। मोआ की सड़क, रायपुर राजधानी की सड़क से बड़ा उदाहरण और क्या होगा, जिस तरह वो सड़क उखड़ गई कि दरअसल ये सरकार में किस तरह से मंत्री भी सब उखड़ गई, लेकिन कार्रवाई भी हो गई। अब कार्रवाई हो गई तो ये तो काम करते समय भी अधिकारियों का और मंत्रियों का कोई जिम्मेदारी होता है या नहीं होता है, या बाद में सिर्फ लीपापोती करके ये अपनी पीठ थपथपाएंगे। जिस वक्त ठेकेदार का सिलेक्शन होता है, टेंडर होता है, से लेकर के काम चलता है, तब रनिंग बिल पास होता है। किसे बेवकूफ बना रहे हैं ये? भोली भाली जनता समझते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता समझ नहीं रही है रनिंग बिल कैसे पास हुआ सारा। और उस वक्त मंत्री क्या कर रहे थे, उस वक्त मंत्री ने क्यों नहीं देखा? ये अभी दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर रायपुर और छत्तीसगढ़ की जनता भोली है मगर मूर्ख नहीं है। इन्हें मूर्ख समझने की गलती ये सरकार ना करे। चलिए, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर कांग्रेस खड़ी है, तो जवाब भी बनता है। मैं आऊंगा पांडे जी के पास, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं नागेंद्र वर्मा जी से। नागेंद्र जी, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव है, इसमें भ्रष्टाचार क्या बड़ा मुद्दा है क्या, और इसलिए ये कोशिशें कुछ हो रही है, इसमें कोई भूमिका सरकार की नहीं होगी, पर इन कार्रवाइयों के जरिए सरकार ने ये जरूर बता दिया कि हम भ्रष्टाचार के साथ नहीं खड़े हैं, खिलाफ खड़े हैं। देखिए, भ्रष्टाचार तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आज के दौर में है, बिल्कुल सांदर्भिक है। और आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री आए थे लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, दोनों ही कैंपेन में उन्होंने एक बात बड़ी प्रबल स्वर में कही थी, ऊंचे स्वर में कही थी कि भ्रष्टाचार के मामले जो हैं उन पे सख्ती से कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार उसको लेके तो दृढ़ संकल्पित है। अब इसको अगर हम किसी चीज से जोड़ें कि ये इस समय होना चाहिए, ये इस समय होना चाहिए, तो मुझे लगता है ये बात गैर लाजमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोसेस का हिस्सा है। हाँ, वो हिस्सा है, मतलब एक प्रोसेस है। इससे ये मायने नहीं रखता कि जैसे हम कहते हैं ना कि ये इस ओकेशन पे ये काम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जो आजकल एक राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, उस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं एक लंबे समय से कि एक शिकायत पेटी होती है हर जगह, वो एक मुझे लगता है एक औपचारिकता है सिर्फ, उसमें लोग अपनी शिकायत डाल देते हैं या संबंधित विभागों को शिकायत करते हैं, उस पर कभी कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आती। अब इसमें मैं उल्लेख करूंगा बीजापुर में पत्रकार की हत्या को लेके। इस मामले ने जो
माहौल बनाया, इससे पूरे प्रदेश के जो पत्रकार हैं उन्होंने जो सजगता दिखाई, उसने एक तरीके से चौकन्ना किया कि सुदूर क्षेत्रों में जहां पर प्रशासन बहुत कहीं ना कहीं जनता से दूर है, उन क्षेत्रों में विकास कार्यों के नाम पे बहुत सारा जन धन जो है उसका बंदरबाट हो जाता है विभिन्न क्षेत्रों में। तो इन चीजों को कैसे रोका जाए, इसको लेके अब मुझे लगता है कि सरकार अवेयर हुई है। अब ये संयोग से चुनाव इस समय होने जा रहे हैं, लेकिन इससे उसका कोई रिलेशन नहीं। दूसरी बात, आप रायपुर में ही देखिए, मोवा ब्रिज में वो तो साफ लोगों ने देखा। और दूसरी चीज, जैसे अभी प्रीति जी कह रही थी कि अब वो चीज नहीं रह गई, अब पारदर्शिता है। किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बने, सरकार को अब पूरी पारदर्शिता अपनानी पड़ेगी अपने कार्य प्रणाली में, क्योंकि अब जनता जो है उसके पास तमाम संसाधन है, उनके पास तमाम वो चीजें जो है इंफॉर्मेशन का, सबसे बड़ी चीज सूचना का अधिकार एक बहुत मुझे लगता है कि पावरफुल अब एक टूल्स है लोगों के पास। वो अपनी बात कह सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इन सब चीजों में बढ़ावा होने के साथ साथ अब अगर आप इसे कहें कि जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो किसी चीज की आड़ लेके सत्ता हासिल कर लेंगे, तो ये गलत है। उनको अपनी बात पूरी सही तरीके से करनी पड़ेगी, और उन्होंने कोई कमिटमेंट किया है तो उसे जनता के सामने पूरा करना ही होगा। जी बिल्कुल। चलिए, और क्योंकि अब भ्रष्टाचार को लेकर जनता में एक बड़ा रोष देखने को मिलता है, इसलिए कोशिशें अपनी जगह है, लेकिन एक राजनीतिक नजरिया भी है इन चीजों को देखने का। चलते हैं पांडे जी के पास। पांडे जी, कांग्रेस भी जो बात कह रही है और जो बात विश्लेषण में भी सामने आई है, इन चीजों को अब ऐसे अलग अलग करके भी नहीं देखा जा सकता। जरूर है कि कार्रवाई हो रही है और इन्हें नहीं देखना चाहिए राजनीति से, पर राजनीति में रहोगे तो राजनीति से बच पाना मुश्किल होता है। राजनीति में ये सवाल उठेगा जरूर कि इन सब कार्रवाइयों के पीछे चुनाव तो नहीं है। मोहन जी, ये मोवा की घटना कितने दिन पुरानी है? अभी रिसेंटली पहले। तो कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई अभी होगी। इतने अल्प ज्ञान अल्प बुद्धि वाले भी हैं, और कहा भी जाता है कि अदगर गगरी छलकत जाए। अभी रायपुर राजधानी की बात हो रही थी। रायपुर राजधानी में वीआईपी रोड से तेली बांधा तक बिना ऑर्डर के, बिना टेंडर के सुंदरता का कार्य किया गया। विधानसभा में सवाल पूछा गया तो माननीय मंत्री कहते हैं कि हमारे संज्ञान में नहीं है। नगर निगम से पूछा गया तो नगर निगम कहता है हम जानते नहीं है, और आज तक उस पर कोई 1 रुपए कार्रवाई नहीं। ये रायपुर राजधानी के मुख्य सड़क की बात कह रहा हूं। मोवा में जो अनियमितता हुई, सरकार में वो दमखम होना चाहिए। अगर लेवी आपने नहीं वसूला है तो कार्रवाई होती है। अब मैं आता हूं भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कह रही थी। पीएससी के माध्यम से प्रदेश के युवाओं के हक को छीन के नीलाम कर दिया गया। उस समय कांग्रेस पार्टी मौन धारण करी रही। एक व्यक्ति को न निलंबित किया गया न कार्रवाई। 1 महीने से बीएड देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। भी बैठी प्रीति हैं। जी, थोड़ा सा राहुल गांधी जैसा व्यवहार मत कीजिए। डोंट बिहेव लाइक राहुल गांधी, प्लीज प्लीज डोंट बिहेव लाइक राहुल गांधी। मैं भी आपके बोल सकता हूँ। ये तरीका ये दृश्य रायपुर ने देखा है आज सुबह ही, उस पर बात करिए। आप मुझे मेरी बात रखने दीजिए। चलिए जल्दी अधिकार है। जल्दी। शराब घोटाले में लगातार हम लोग आवाज उठाते रहे, लेकिन प्रदेश की सरकार भूपेश दाव के नेतृत्व में 10 जनपद के एटीएम के रूप में काम कर रही थी और अपनी नेत्री के पैरों के नीचे फूल बिछाने का काम किया, लेकिन प्रदेश की जनता को सड़क तक नहीं दे पाई। ये बात करते भ्रष्टाचार की। महादेव ऐप में प्रदेश के मुख्यमंत्री के सचिवालय में 100 चिड़िया प्रदेश का संसाधन लूट रही थी सीएम के नाक के नीचे, और सीएम उस पैसे से एक दूंगा के रूप में हिमाचल और उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे। चलिए, इस मामले की तो जांच चल रही है। 10 सेकंड जी। देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ, गंगा लूट की बात कहे चाहे मोहा की बात कहे, भारतीय जनता पार्टी एकदम स्पष्ट नजरिया रखती है कि जो भ्रष्ट है उसी को कष्ट है, चाहे वो पंजा छाप अधिकारी हो या पंजा छाप ठेकेदार हो या पंजा छाप हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश के संसाधन को लूटने वाले एक एक पैसे का हिसाब साए लेंगे, इसलिए इनकी बुद्धि हो रही है आए बाय। जी मोहन जी, चलिए ठीक है, ये बीजेपी अपनी ओर से बातें कह रही है, लेकिन इसमें जब उंगलियां कांग्रेस उठाती है तो 3 उंगलियां उनकी ओर भी होती है। प्रीति जी, भ्रष्टाचार के कुछ ऐसे मामले हैं जिनका जवाब शायद कांग्रेस के पास नहीं है, और इसीलिए
कांग्रेस भी इस मामले में थोड़ा सा कॉर्नर में दिखाई देती है नहीं कि भाई मोहन जी, बहुत भ्रष्टाचार। खुशी है, इन्होंने महादेव अप्पा सट्टा ऐप का नाम लिया, बहुत खुशी हुई हमें, तभी हमारी उंगली उठी कि भाई अब तो हमें इन्होंने खुद ही याद दिला दिया जनता को कि किस तरह से झूठ ये यहाँ नहीं केंद्र की सरकार भी फैलाती है कि रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल का जारी हुआ और वहां पर बैठ करके वो शिव पुराण का मजा ले रहे हैं। आप सबने वो मीडिया चैनल में चला है बाकायदा और सबने देखा है। तो ये केंद्र सरकार तक तो झूठ बोलती है और जनता को गुमराह करने का कोशिश करती है, भटकाने की जो कोशिश होती है वही यहां भी हो रहा है। रायपुर शहर में खास करके पूरे छत्तीसगढ़ में तो हो ही रहा है, चाकूबाजी, महिलाओं के संग अनाचार। रायपुर शहर में जिस तरह से आतंक, चाकूबाजी का भी और गोलीबारी तक खुलेआम हुई है, इस सब से ध्यान भटकाने के लिए इन्हें कोई मुद्दा चाहिए था। दूसरा, पंचायत चुनाव, ये टाल रहे क्यों टाल रहे हैं? किसानों के धान खरीदी मुद्दों पर किसान इतने नाराज हैं, उन्हें टोकन नहीं मिल रहा, मंडी पर समय पे धान नहीं खरीदी हो रही, इन्हें पता है ये सब, इस वजह से ये बैकफुट पर है और इसलिए लीपापोती कर दिखाने के लिए, केवल ये ध्यान भटकाने के लिए ये अभी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है, मगर इनके झूठ हर बार पर्दाफाश होता है और अभी भी हो रहा है। ठीक है, ध्यान भटकाने की कोशिश है, ये मूल मुद्दों से ध्यान हटे और ऐसे मुद्दों पे आए जिन पे कार्रवाइयां हो रही है। पांडे जी जल्दी समय। मोहन जी, अगर यही वास्तविकता, अगर वास्तविकता तो नहीं है लेकिन अगर यही वास्तविकता है तो लानत है कांग्रेस पार्टी पे कि भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटका रही है, वो भटक जा रहे हैं। अरे धान खरीदी, अगर धान खरीदी विषय है तो कहां है किसान? 1.25 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी हो गई और 25,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान हो गया, लेकिन भ्रम की राजनीति करने वाले फलाने के भरोसे पे उखड़ गए। 72 सीट वाली कांग्रेस 34 में बैठी है, लेकिन आज भी फलाने के भरोसे में बैठे हैं, ऐसा नहीं है। प्रदेश की जनता ने अपने मन से और पूरा चुनाव किया और चुनाव करने के बाद परिणाम जो आया कि जो आताताई सरकार थी, तुष्टीकरण की सरकार थी, भ्रष्टाचारी सरकार थी, अनैतिक सरकार थी, उसको उखाड़ के फेंक के पुनः जिसने बनाया छत्तीसगढ़ को उस पर भरोसा किया। आज परिणाम यह है कि सारे वायदे, धान खरीदी 3100 रुपया कर दिया, पीएम आवास कर दिया, महतारी वंदन कर रहे हैं लगातार, तो कोई भी ऐसे वादे नहीं है जो अपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कहता हूं मैं मोहन जी, शराबबंदी के नाम पे आने वाली कांग्रेस पार्टी, आज उसको चर्चा करना पड़ता है कि शराबबंदी में, शराब के नाम पे आबकारी का अधिकारी और मंत्री और कर्मचारी तीनों जेल में है, तो इसकी चिंता इनको करनी है कि इतनी अनैतिक सरकार कैसे प्रदेश की जनता ने चुन ली। जी मोहन। ठीक है, चलिए, चुनाव है तो कई चीजों पे चर्चा होगी और उसमें भ्रष्टाचार भी एक अहम मुद्दा रहने वाला है। वरवजे ये अब क्या माने, इस पर एक ध्यान केंद्रित या कहें मुद्दे को इसी पर केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है कि भ्रष्टाचार किसने किया और भ्रष्टाचार पे कार्रवाई कौन कर रहा है। शायद इसलिए एक एजेंडा सेट करने की कोशिश हो रही है इन कार्रवाइयों के जरिए। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई एजेंडा सेट करने की बात है। अगर बात सुशासन की है, जनहित के मामलों को अच्छे से बनाए रखने की बात है, लोगों की शिकायतों को दूर करने की बात है और जन धन के नियोजन को सही ढंग से रखने की बात है, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात है, तो उसमें सरकार को तो काम करना ही होगा, क्योंकि ये उनका मुख्य उद्देश्य था। और इसके लिए ये नहीं देखना होगा कि गणतंत्र दिवस है तो हम कार्रवाई नहीं करेंगे, होली है तो हम कार्रवाई नहीं करेंगे, दीपावली है तो कार्रवाई नहीं करेंगे, फला त्योहार है तो हम कार्रवाई नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन चुनाव में तो आदमी थोड़ा सा मेकअप करके आना चाहता है ना, चुनाव में उतरना है तो मेकअप। एग्जैक्टली, ये कोरिलेट करने वाली बात है। यही मैंने कहा कि एक राजनीतिक चश्मे से देखना है, लेकिन इसमें फायदा किसका हो रहा है? भ्रष्टाचार को खत्म किया जा रहा है तो जनहित का मुद्दा है ये। जनता खत्म किया जा रहा है या लिपापोती हो रही है, इन दोनों में अंतर है। बस हम यही कहना चाहते हैं। दूंगा समय। हाँ जी, सवाल यही उठता है कि जब हम भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं, विभागवार इसकी समीक्षा करते हैं और उन जिम्मेदारों को तलाशने की कोशिश करते हैं जो सिस्टम में बैठ के गड़बड़ियां कर रहे हैं, तो इसको मेरे को लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आमतौर पे जो ट्रांसफर पॉलिसीज भी होती हैं उसमें उन अधिकारियों को चुन चुन के लाया जाता है, ऐसे पदों पे बिठाया जाता है, तो इसकी भी एक छटनी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। लास्ट राउंड में दोनों प्रवक्ताओं को 1-1 मिनट का समय दे देते हैं। पहले प्रीति जी, ये लग तो रहा है कि आप लोगों को इसका नुकसान भी हो सकता है। इस तरीके का एजेंडा अगर सेट होगा तो भ्रष्टाचार की बातें होंगी, पिछली सरकार के काम निकाले जाएंगे, पढ़े जाएंगे, बताए जाएंगे,
और इनके पास तो काफी समय भी है और आचार संहिता लगी नहीं है, तो लगातार कार्रवाइयों से ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं, लखमा जी का भी मामला हो चाहे सड़कों का मामला हो, ये एक सेट कर देंगे एजेंडा की देखिए हम तो खिलाफ में हैं, ये लोग पक्ष में थे। मोहन जी 1 साल हो गए इनके सरकार को, अब तो उल्टी गिनती सरकार अगले चुनाव की होने लग गई है, 4 साल बचे हैं, 3 साल मिलता है काम करने का। अब ये पिछला ही गिनाते रहेंगे, अपना काम बता दें, इनके पास अपना काम बताने को क्योंकि कुछ नहीं है और पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई विरोध चल रहा है। अभी आज हम लोगों ने देखा है किस तरह से महिलाओं को घसीटा गया है, किस तरह पुलिस की गाड़ी से बाहर लटकती हुई महिला को ले जाया गया है, वो विजुअल्स हमारी सबके आंख के सामने घूम रहा है अभी तक। इन मुद्दों से भटकाने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं, लेकिन आपने बोला कांग्रेस पार्टी बैकफुट, बिल्कुल नहीं। अगर भ्रष्टाचार हुआ है हम तो कहते हैं आप करिए उजागर, लेकिन आप सिद्ध भी करिए। ईडी का कन्विक्शन रेट लेस देन 1% है, ये केंद्र सरकार और ईडी के लिए शर्म की बात है। आप किसी को भी आरोप लगा के जेल में डालना आसान है, होगा जी, सिद्ध करिए। पांडे जी जल्दी जल्दी, समय नहीं है। शर्म की बात तो है कि 1.25 लाख करोड़ का पूरे देश में जब्ती हुआ है, सोना, जमीन और नगद। 351 करोड़ रुपए एक राज्यसभा, मामूली राज्यसभा सांसद की यहाँ शर्म की बात है कि प्रदेश की जनता को, देश की जनता को लूट लूट के ये घून लगने वाली कांग्रेस पूरे देश को खा चुकी है। बात करते हैं भ्रष्टाचार की, आला कमान नेशनल हेराल्ड में 5,000 करोड़ रुपए बेल पे, शर्म नहीं आती। अश्लील सिटी में यहाँ का मुखिया बेल पे, शर्म नहीं आती। आगजनी के मामले में देवेंद्र यादव जेल में, शर्म नहीं आती। इनको किसी बात की शर्म नहीं है। देश को काटने और बांटने की राजनीति वाली कांग्रेस आज रसातल में चली गई है, लेकिन फिर भी बुझे हुए दीपक की सेना आईना नहीं देख पा रही है। प्रदेश की जनता ने विधानसभा, लोकसभा और नगर निगम में मन बना लिया है इनको अक्षर से उखाड़ के फेंकने का। चलिए, आईना दिखाने का काम तो जनता करती है और राजनीतिक दल अपना अपना काम करते हैं, और इसीलिए इस पूरे मामले में क्या होगा, कैसा इसका इम्पैक्ट पब्लिक पर पड़ेगा, ये पब्लिक बेहतर बताएगी जब परिणाम सामने आएंगे। चुनाव जरूर सामने है, लेकिन इस एक्शन पर कनेक्शन खोजा जा रहा है जो कि इलेक्शन का भी हो सकता है। समय आज इतना ही है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ प्रीति शुक्ला जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। नागेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। और निशिकांत पांडे जी ने अपना समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।